नरेंद्र मोदी सरकार ने आज आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी पाबंदी हटा ली। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जा सकेंगे, आरएसएस के शिविरों में हिस्सा ले सकेंगे। करीब 58 साल पहले 1966 में कांग्रेस की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब यह पाबंदी हटा ली है। 9 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार की तरफ से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा है कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। डीओपीटी की तरफ से जारी इस आदेश की कॉपी सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को भेज दी गई है और इसे तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। चूंकि आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर पाबंदी लगाई गई थी, यह सबसे पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने 1966 में लगाई थी। पहला आदेश 30 नवंबर 1966 को जारी हुआ था और दूसरा आदेश 25 जुलाई 1970 को आया और तीसरा आदेश 28 अक्टूबर 1980 को जारी किया गया। इसलिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस की सरकारों ने जानबूझकर सियासी वजह से यह रोक लगाई थी, उसे वापस लेना देश हित का फैसला है। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है और मैं समझता हूं ये इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी का रवैया जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति के खिलाफ रहा है, इस प्रकार की विचारधारा के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक देशभक्त संस्था है, जो एक सांस्कृतिक संस्था है, जिसका हर स्वयंसेवक देशभक्ति से ओतप्रोत रहता है, उस संस्था में कोई भी व्यक्ति भाग ले उसका स्वागत होना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो उन्होंने इस निर्णय को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भाग लेने के लिए सभी को छूट दी है। आरएसएस ने केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा, संघ पिछले करीब 99 सालों से देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहा है। पिछली सरकारों ने राजनीतिक उद्देश्य से संघ पर पाबंदी लगाई, आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने जो फैसला लिया उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के जितने भी समय आता है, उस समय समाज को साथ में लेकर संघ के कार्यकर्ता लगातार अपना योगदान देते हैं, परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। जाहिर है कांग्रेस को मोदी सरकार का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 22 जुलाई को ही तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकार किया गया था, लेकिन आरएसएस ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। आरएसएस ने समाज को तोड़ने का काम किया। बीजेपी सरकार आरएसएस के उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। खड़गे ने कहा, पहले सरकार ने संस्थाओं में बैकडोर से आरएसएस से लोगों की एंट्री की और अब सरकारी आदेश जारी करके अफसरों को, सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने की छूट दे दी। यह देश के लिए खतरनाक है। लेकिन कांग्रेस के सांसद मनिकम टैगोर ने बिल्कुल अलग बात कही। मनिकम टैगोर ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में खिंचाव आया है। मोदी सरकार ने आरएसएस के साथ
दूरियां कम करने के लिए यह फैसला लिया। इससे सरकारी सिस्टम में भी नफरती मानसिकता वाले लोग पहुंचेंगे। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये डाइवर्सिटी टैक्टिक्स से हम जानते हैं आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता खराब हो गया और मोदी जी और मोहन बाबू जी का, इसलिए अभी डाइवर्ट करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अब पता है नफरत का राजनीति ये लोग नॉर्थ ब्लॉक से लेके एक रेलवे स्टेशन, केंद्रीय विद्यालय और पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ये नफरत इतना बड़ा बाजार खोलने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरनाक होगी इस देश में। असदुद्दीन ओवैसी सरकार के इस फैसले से खफा नजर आए। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस का हर मेंबर हिंदू राष्ट्र की शपथ लेता है। अब सरकारी अफसर भी भगवा और हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। सरकार ने इसकी छूट दे दी है। यह संविधान का मजाक है। ओवैसी ने कहा कि एनडीए सरकार में शामिल सहयोगी दलों को इस मामले में अपनी राय साफ करनी चाहिए। आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी? क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं? ये उनको बताना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को और विपक्ष के दूसरे नेताओं को जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा, आरएसएस देशभक्तों का संगठन है। जिसके दिमाग पर जिन्ना का जिन सवार हो उसे संघ कभी समझ में ही नहीं आएगा। जिसने जिन्ना का जिन जिसमें हो वो संघ को नहीं समझ पाएगा, विपक्ष भी संघ को नहीं समझ पाएगा। संघ आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब है जब कहीं आपदा आता हो, चाहे बाढ़ हो या सुखाड़ हो या कोई किसी तरह का आपदा, तो संघ की सेवा देखने का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में भूमिका होती है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब होता है। लेकिन ये विपक्ष या ओवैसी कहाँ से समझेंगे? कई जन्म लगेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने में। उन्होंने, कांग्रेस ने जानबूझ करके संघ पर प्रतिबंध लगाया था कि इसमें लोग न जुट सकें, सरकारी सेवा में रहने वाले लोग न जुट सकें। आरएसएस पुराना संगठन है। अगले साल आरएसएस की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। संघ की विचारधारा से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संघ के लोगों की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। संघ के सेवा कार्यों की विरोधी भी प्रशंसा करते हैं। जब जब प्राकृतिक आपदा आती है तो आरएसएस के लोग बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में संघ के लोगों ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में आदिवासियों और पिछड़े समाज के लोगों के जीवन को संवारने का काम किया है। जो लोग संघ का विरोध करते हैं, आरएसएस को देश विरोधी बताते हैं, उन्हें आदिवासी इलाकों में संघ की तरफ से चलाए जा रहे सेवा भारती के विद्यालयों में जाकर देखना चाहिए कि संघ वो काम कर रहा है जो राज्यों की सरकारें भी नहीं कर पाई। यह सही है कि आरएसएस पर 1948 में गांधी जी की हत्या का आरोप लगा था, प्रतिबंध भी लगाया गया था, लेकिन कोर्ट के फैसले में आरएसएस निर्दोष साबित हुआ। यह भी सही है कि 1966 में सरकारी कर्मचारियों पर संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन यह कितना हास्यास्पद है कि 1962 में युद्ध में संघ के स्वयंसेवकों के सेवाभाव की तारीफ करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संघ के स्वयंसेवकों को रिपब्लिक डे परेड में बुलाकर सम्मानित किया था। और उसी कांग्रेस की सरकार ने
1966 में सरकारी अफसरों पर संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी। एक और बात, अटल बिहारी वाजपेयी संघ के समर्पित कार्यकर्ता रहे। उन्हें देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, संघ की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, स्वयं सेवक हैं, ये सबको पता है। देश की जनता ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। अब जिस सरकार का मुखिया संघ का हो, उसके कर्मचारियों पर आरएसएस के किसी कार्यक्रम में भाग लेने पर पाबंदी कैसे लग सकती है? लेकिन राजनीति है, विपक्ष का काम विरोध करना है, इसलिए इस आदेश का भी विरोध हुआ।